भारत दुनिया के सबसे तेजी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में गिना जाता है, लेकिन आज भी कई बच्चे गरीबी और मजदूरी की वजह से कम उम्र में ही अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं। इन बहुत दिक्कत है। 8वीं क्लास तक बच्चा लोग पढ़ाई करके छोड़ देता है, बाहर चला जाता है कमाने। ये तो दिक्कत है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा की कमी होने के कारण और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कुछ लोग 8वीं क्लास तक ही पढ़कर बाहर चले जाते हैं, वरना गांव में ही मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी पे मजदूरी करते हैं, वरना शहर में पलायन करना शुरू कर देते हैं। हम बड़े शौक से कहते हैं कि बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई हमारी जनसंख्या और बढ़ती हुई भारत एक नई उम्मीद लेके पैदा कर रही है। लेकिन भारत के अंदर आप अंदर गहराई में घुसिएगा तब आपको पता चलेगा कि भारत अंदर से कितना खोखला होता जा रहा है। फिर क्यों क्या प्रॉब्लम होती है बिहार के लोगों की, जो आखिर तमिलनाडु और ये पंजाब दिल्ली जैसे शहरों में जाते हैं कमाने, क्यों नहीं इनको रोजगार यहाँ पे मिल पाता है? कोनो को रोजगार नहीं। यहाँ कोई इतने बड़े लंबा गाँव किसी का सरकारी नौकरी है? आप लोग महादलित है, ST आप लोग को आरक्षण बहुत मिलता है? नहीं बाबूजी, कभी नहीं है। नहीं है? नहीं। ये भाई तो यहाँ रोड नहीं के, यहाँ रहनी के अगर पानी हो जाए बाबूजी, पानी हो जाए मैं नहीं चलेगा, मैं नहीं आएगा। पानी अगर हो जाए तो यहाँ डेंगी चलेगा? हाँ, तो नहीं चलेगा। मेघ बरसे तो आके पूछिए। हाँ, ये बात है। आदमी दोसर को कौन कथी एगो तो रोड बनवाते न है, एगो दोसर कथी कर। ये बात है बाबूजी। नौकरी कौन देते? गरीब बुढ़वा के गरीब नहीं, नौकरी पढ़ने से होगा, लेकिन यहाँ क्यों पढ़ाई छोड़ देता है? आखिर 8वीं क्लास तक ज्यादातर बच्चा पढ़ ही पाता है कि नहीं? हाँ, यहाँ 8वां 7वां तक पढ़ता है। 8वां गरीब के पढ़ावे, ओकरा 8वां 7वां तक पैसा नहीं है तो कहां से हाँ, पढ़ाई में पैसा नहीं लगई तो गरीब तो हेले नहीं रही पढ़ाई में। वो मेन बात है पैसा की। अगर कोई बच्चा जैसे कि आप लोग कमाते हैं और खाने की वजह से हाँ, कोई बच्चा हाँ पैसा नहीं होता है, नहीं ना पढ़ता। पैसा बात कमाए लागल, खाए लागल लोग। अब रही तो पैसा वाला रही तब पढ़ाई के। शादी के 78 साल के बावजूद भी हम लोग बड़े शौक से कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बन चुकी है, रफ्तार पकड़ चुकी है इंडिया। लेकिन इंडिया के अंदर गांव में जब आप घुस के देखिएगा तो एक 8वीं क्लास के बच्चा को अपनी स्कूल, अपने परिवार, अपने गांव छोड़कर बाहर क्यों जाना पड़ता है कमाने, ये नहीं बताएगी सरकार आपको। सरकार ये सब चीज छुपाएगी आपसे, क्योंकि सरकार चाहती है कि जब तक उनकी सरकार रहे, जब तक वो चीज दबाव बनी रहे। तो ये है भारत के एक छोटे से गाँव का किस्सा कहानी, जहाँ के लोग इस परिस्थिति में जी रहे हैं। और यही है डिजिटल इंडिया का असली सच। डिजिटल इंडिया है ये, जो इन बातों को दर्शाती है कि आज भी कितनी मजबूरी है। सरकारी सर्वे और विभिन्न रिपोर्ट इस ओर इशारा करती है कि आज भी गांव के इलाकों में शिक्षा और पोषण एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। नीति आयोग तो खुलेआम कहते हैं कि भारत में एक कुपोषण का शिकार होते जा रहे हैं बच्चे, खासकर उन छोटे समाज में जिन छोटे समाज में अवेयरनेस नहीं है। यानी 14 साल की उम्र में कोई बच्चा बाहर जा रहा है कमाने, सरकार को ये ध्यान नहीं कि 14 साल बाद क्यों, 8वीं क्लास के बाद क्यों बच्चा हमारे स्कूल छोड़ दे रहा है, क्यों बच्चा हमारे स्कूल छोड़ दे रहा है। ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के डिनर में ये खाना, जिस समाज के बच्चे इस खाने को खा रहे हैं, क्या उस समाज के थाली में खा पाएंगे जिस समाज के थाली की वजह से वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने हुए हैं? सवाल सिर्फ गरीबी का नहीं है, सवाल उस बराबरी का है जिस बराबरी को सरकार ने छीन लिया। सरकार अपने संविधान में साफ लिखती है अनुसूचित जनजाति एक आरक्षित जनजाति है, जिसे 78 साल से आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन सरकार ये नहीं सोचती है कि 78 साल से आरक्षण देने के बावजूद भी आखिर क्यों वो समाज पिछड़ा है, आखिर क्यों वो समाज पिछड़ा है, आखिर क्यों उस समाज में से 14 साल का बच्चा बाहर पलायन कर पा रहा है। यहाँ जातिवाद भेद होता है क्या? भारत का संविधान सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार देता है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे जगहों पर सामाजिक दूरी महसूस की जाती है। समय जरूर बदल गया है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे जगहों पर इंसान की पहचान उसकी जाति से की जाती है। शुक्रिया। इधर का है ये सर, बताते चलिए तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ ज्यादातर लोग क्या करते हैं? चौतरा है, कब बना?
जब हमारे जैसे रिपोर्टर गांव में पहुंचते हैं तो गांव में युवा दिखबे नहीं करते, क्योंकि गांव के युवा पलायन कर कर बाहर चले गए हैं। उन बाहर मजबूरी की वजह से, वो अपनी कमाई की वजह से शिक्षा छोड़कर 8वीं क्लास तक पढ़ के उसके बाद बाहर चले जाते हैं। क्यों? पूछने पर लोग बताते हैं कि पैसा का कमी है, जीने का ठीक से 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता है, उसके वजह से लोग पलायन कर पाते हैं। शुक्रिया दिखाने के लिए आइए, चलते हैं। तो कहाँ चला गया है पैदल? आप तो कुछ बोल ही नहीं है। ठीक है, तो हम इस चीज को आगे फैलाएंगे, यहाँ पे शायद विकास हो सके, आपकी ये टूटी हुई रोडें बन जाए तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। अगर कि मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये पूरा हो जाएगा कि इस टूटी हुई सड़क को बन जाए तो अच्छा ही होगा। इस रिपोर्ट में हमने ये चीज दिखाई कि कैसे ग्रामीण इलाकों में भी आज भी मजबूरी है, कैसे एसटी समाज और एससी समाज में ये मजबूरी है कि लोग अपने ठीक से जी नहीं पा रहे, कुपोषण का शिकार हो पा रहे, कुपोषण का शिकार बच्चे हो पा रहे हैं। आर्थिक स्थिति माँ बाप के दयनीय है, इसलिए वो 14 साल की उम्र में भी अपने बच्चे को बाहर भेज देते हैं कमाने। उन लोगों का लक्ष्य यही रहता है कि 14 साल किसी भी तरीके से बिता ले, उसके बाद सरकार नहीं खोजेगी। सरकार क्यों नहीं खोजेगी? सरकार अपना कानून में ये कि 14 साल तक बच्चों को पढ़ाएंगे, उसके बाद सरकार को कोई भी ध्यान नहीं। सरकार ये भी नहीं जानती है कि 14 साल बाद वो बच्चा कहाँ गया, कौन सी जिंदगी बिता रहा है, क्यों वो कुपोषण का शिकार हो पा रही है। मैंने इस रिपोर्ट में ये चीज बताई, और आपको जरा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक एंड आपकी एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलेगी, ताकि हम और जगह जाकर और ऐसी खबरें आपके सामने लाएंगे। और इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए मेरे साथ है जाबिर और मैं अरबाज आलम। आपका धन्यवाद करता हूं यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।